वेलकम टू विजेंद्र एजुकेशन। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी एलपीपी को रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड में दो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब हमारे कांस्टेंट स्मॉल देन एंड इक्वल टू में होते हैं, यानी कि जब जहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल यूज करते हैं वहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमारे कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, यानी कि जब हम जहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल के साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज करते हैं, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का हम यूज करते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पर ये हमारे कांस्टेंट स्मॉल देन एंड इक्वल टू में है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म वन से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का रूल आपको पता है कि यहाँ पर मिनिमाइज दिया होता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैक्सिमाइज होता है तो वैसे ही नोट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट लिए जाते हैं, ये इनइक्वलिटीज़ हैं, इनको इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो सिलेक्ट वेरिएबल का हम यूज करेंगे। तो देखिए, 2x1 माइनस के x2 प्लस 2x3 और एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया इसमें s1 और इक्वल टू में से कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे s1 यूज किया है, यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल s2 हमने यूज किया है। अब देखिए, अगले हम देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का यूज करेंगे। किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैक्स जेड पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मैक्स को हटाकर केवल जेड लिखेंगे और ये सारी वैल्यूज हैं इनको इक्वल टू से अपनी इसकी साइड ले आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जेड होगा तो जेड लिख दिया, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को इक्वल टू से इधर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव कर दिया मैंने। उसके बाद में -2x2 है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2x2, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव में हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम दो सिलेक्ट वेरिएबल का हमने यूज किया है s1 s2, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0s1 0s2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या लिए थे हमने, ये हैं, इनको वैसे ही फिल कर दिया। केवल यहाँ पे जहाँ पे s2 नहीं था तो वहाँ पे 0s2 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे s1 नहीं था तो उसकी जगह पे 0s1 लिख दिया, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जेड की वैल्यूज होती हैं उसको हम E1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हम किससे दिखाते हैं, A1 A2 A3 A4 और A5 से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें 5 वेरिएबल थे इसलिए मैंने A1 A2 A3 A4 A5 लिया। यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लगाया है ताकि हमें ये पता रहता है हमेशा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट दे रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और उसके ऊपर हम जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि ये जेड की वैल्यू थी, ये थी x1 x2 x3 s1 s2। ठीक है, अब देखिए जो हमारे सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं उसको β1 और β2 से डिनोट करते हैं। ऊपर इसके 1 स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट शो करता है। ठीक है, अब इसकी देखिए वैल्यू हम अलग अलग फिल कर देंगे। यहाँ पे इनकी कॉस्ट जो भी थी, यहाँ पे जेड की कॉस्ट 1 है और नीचे जेड है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही देखिए x1 की कॉस्ट 6 2 और 1 थी तो मैंने यहाँ पे -6 2 1 लिख दिया। अब देखिए ऐसे ही सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद में देखिए, ये राइट हैंड साइड में जो था उसको इस प्रकार से लिख दिया, Ax = b की फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, इतना कन्वर्ट करने के बाद में हम अपनी सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल किस प्रकार से बनाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड का यूज किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल लेते हैं। बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, बेसिक वेरिएबल वो होते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 वेरिएबल ऐसे हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इन्हीं को हम बेसिक वेरिएबल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, बेसिक वेरिएबल क्या क्या हो गए हमारे, E1 A4 और A5। ओके, E1 A4 की जगह पे हम β1 लिख सकते हैं, A5 की जगह पे β2, यानी कि E1 β1 β2
हम बेसिक वेरिएबल में पुट करेंगे। देखिए ये मैंने पुट कर दिया E1 बीटा 1 बीटा 2, उनकी जो भी कॉस्ट थी इनके नीचे लिख दिया गया है, बेसिक वेरिएबल को यहाँ से लिख दिया गया है। एक्स बी की वैल्यू जो हमारी राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं ये वाली 0 2 4, ये हमने ये एक्स बी की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखिए अगले ये एक्स के और एक्स बी अपॉन एक्स के हम बाद में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इतना लिख दिया इसमें। तो देखिए आप यहाँ पे A1 A2 A3 की वैल्यू लिख देंगे। देखिए A1 की वैल्यू थी -6 to 1, ये सारी A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, ये यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। देखिए A1 A2 A3 यहाँ पे 1 पुट करता है कि 1 शो करता है कि ये हमारे कैसी है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का हम यूज करके इसे बना रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी करा जाएगा। तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी क्या होता है, डेल्टा जे की वैल्यू हम निकालते हैं इनकमिंग वेक्टर को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फार्मूला होता है फर्स्ट रो ऑफ V1 इनवर्स मल्टीप्लाई बाई AJ1। AJ1 के मतलब होता है कि जो हमारी एडिशनल टेबल है इनकी सारी वैल्यूज़ ली जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा 1 निकालेंगे। तो डेल्टा 1 फर्स्ट रो ऑफ बी इनवर्स, फर्स्ट रो बी इनवर्स 1 0 0 ये ले लिया। उसके बाद में इसका फर्स्ट रो लिया है, इसलिए फर्स्ट कॉलम लिया है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं। सेकंड तब लेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, ये तीनों में डेल्टा 3 की निकालेंगे फिर भी सेम रहेगा, लेकिन ये वैल्यू अलग अलग पुट कर दी जाएंगी और इनकी मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दिया जाएगा। 1 6 या 6 तो माइनस के 6 ये आ गया और इधर वाले 0 हो जाएंगे। ये 2 आ गई फर्स्ट वैल्यू, इधर वाली 0, ये 2 फिर माइनस के 3 फर्स्ट वैल्यू आ गई, इधर वाली 0। तो इस प्रकार से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू ही हमें बताती है कि हमारा अगले क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं डेल्टा की, अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं तो हम वहीं पे ऑप्टिमलिटी वैल्यू लगा देंगे, सही है, ऑप्टिमलिटी सोल्यूशन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 2 वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो डेल्टा जे की जो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है उसे क्या ले लेते हैं उसे हम इनकमिंग वेक्टर मान लेते हैं। तो यही तो थी डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस के 6, तो यही क्या होगी हमारी इनकमिंग वेक्टर हो गया। डेल्टा 1 का मतलब ये पहले वाला A1 वाला, यानी कि ये हो गया इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर ये हो गया। अब निकालेंगे हम आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे आउटगोइंग वेक्टर के लिए XK का फार्मूला लगाते हैं B1 इनवर्स और A1 1। तो यानी कि B1 इनवर्स का मतलब होता है कि ये देखिए ये पूरी वैल्यू B1 इनवर्स की पूरी वैल्यू ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख दिया। उसके बाद में A1 यानी कि इनकमिंग जो वेक्टर है हमारा वो कॉलम, इनकमिंग वेक्टर का कॉलम ये था -6 to 1, तो इनकमिंग वेक्टर का कॉलम लिख दिया। उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते जाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमें ये मिलेगी। ये निकालना आता होगा सभी को। अगर आपको इसमें निकालने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका सलूशन आपको दे दूंगा। अब देखिए अगले हम अगली टेबल बनाएंगे। अगली टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए अब हमें यहाँ से XK की वैल्यू मिलेगी। XK की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दी हमने XK की जगह पे। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, मिनिमम रेशियो निकालेंगे, तब हमें पता लगेगा आउटगोइंग वेक्टर हमारा कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला हमारा कॉलम था, ये कॉलम देखिए यहाँ पे हमारा इनकमिंग वेक्टर है A1, ठीक है, और आउटगोइंग वेक्टर है हमारा S1। तो A1 जो होगा वह S1 को रिप्लेस कर देगा, यानी कि A1 की जगह पे क्या यहाँ पे आ जाएगा A1 और यहाँ पे S1 इधर चला जाएगा। देखिए A1 जब इस S1 की जगह पे आएगा तो A1 में नहीं X में आएगा, क्योंकि हमने जो A1 की वैल्यू जो थी हमारी X के रूप में लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे A1 क्या था, X1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये X1 के रूप में आएगा ये वाला, और S1 और S1 की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो S1 क्या था, देखिए हमारा S1 ये वाला था, यानी कि A4। तो S1 की जगह पे हम यहाँ पे A4 लिखेंगे और यहाँ पे X1 लिखेंगे। ओके, अब देखिए अगले हम सॉल्व करेंगे। अब की एलिमेंट क्या होगा,
आउट गोइंग जो भी आया है ये। अब देखिए कॉलम इनकमिंग कॉलम में ये वाला कॉलम लेते हैं एक्स के वाला कॉलम, और रो कौन सा लेते हैं, ये वाला लेंगे, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव में था इसलिए डैश कर दिया। यहाँ से 2 डिवाइड बाई 2 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 1 4, यानी कि मिनिमम वैल्यू ये है तो यही हो जाएगा। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम देखते हैं, एक्स के वाला कॉलम लेंगे हम, तो ये वाला हमारा हो गया की एलिमेंट कितना आ गया 2। अब देखिए 2 की जगह पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। पूरे में डिवाइड नहीं करते, देखिए एक ही वैल्यू हमेशा सेम लिखी रहती है, एक ही वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करते E1 की वैल्यू, क्योंकि E1 हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसलिए इसकी वैल्यू जैसी की तैसी लिखे रहने देंगे। अब देखिए इन 4 में हम चेंजेस करते हैं, β1 β2 xb और xk, इन चारों में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे 1 बन गया, देखिए ये हो गया, बीच वाली है ये 0 1/2 0 1, ठीक है। और उसके एक्स के की वैल्यू अभी नहीं निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ही नहीं अभी, वो तो बाद में निकालते हैं हम, एक्स के की वैल्यू आउट गोइंग इनकमिंग निकालते हैं तब। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ऊपर और हमें नीचे 0 बनाना होता है, तो यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू लिख ली जो हमारे 2 से डिवाइड किया था, ये वाली वैल्यू, और ये वाली 0 0 0 -6 ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये -6 आएगा यहाँ पे, तभी तो 0 हो पाएगा। तो देखिए 6 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 + 0 3, 0 + 0 0, यहाँ पे 6 बन जा 6, 6 + 0 6। अब देखिए यहाँ पे कितना 6 6 और -6 0। अब ये वाली आ गई 3060, 3060 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, देखिए 3060 ये। अब देखिए 3060 क्योंकि एक्स के की वैल्यू थी इसलिए 0 हम मान लेते हैं कि 0 बनेगा। यहाँ पे हमने A4 की वैल्यू नोट की थी, यहाँ से A4 की वैल्यू 0 1 0 यहाँ से, और बाकी वैसे ही रहने दी है, A2 A3 की वैल्यू सेम रहने दी यहाँ पे से हमने। अब देखिए अगले सॉल्व करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, फिर से टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी निकालेंगे, यानी कि डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा जे की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके बाद में हम आउटगोइंग वेक्टर निकालेंगे, आउटगोइंग उसके बाद में की एलिमेंट, उसके बाद में की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, ऊपर नीचे वाले को 0 बनाना होता है। इसी प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा डेल्टा जे की पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। तो देखिए अब हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा जे की वैल्यू पता है आपको किस प्रकार से निकालते हैं, डेल्टा 1 लेते हैं, फर्स्ट रो लेंगे उसका जो हमारा बी इनवर्स का, और क्या लेंगे ए जे, यानी कि जो हमारा इनकमिंग जो हमारा फर्स्ट रो होगा। फर्स्ट रो क्या था हमारा, फर्स्ट कॉलम ये वाला, देखिए A4 वाला A4 वाला 0 1 0, 0 1 0 यहाँ पे ले लिया, ठीक है 0 1 0। इसी प्रकार सेकंड कॉलम लेंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम ये वाला सेम रहेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए 1 यहाँ पे 0 दोनों साइड में 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बन जा 3 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसी 1 2 जा 2 और 3 बन जा जो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 इक्वल टू माइनस के 1। तो इस प्रकार से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव आई, यानी कि आउटगोइंग वेक्टर फिर से निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या नेगेटिव वैल्यू आ गई इसकी, इसलिए आउटगोइंग वेक्टर के लिए क्या करते हैं, एक्स के इक्वल टू बी इनवर्स और मल्टीप्लाई बाई A2 ये फार्मूला लगाते हैं। एक्स बी इनवर्स तो वो था ही पूरा, ये वाला पूरी वैल्यू ले ली, बी इनवर्स वाली देखिए बी इनवर्स की वैल्यू ये वाली थी, पूरी वैल्यू ले ली है, और उसके बाद में जो हमारा इनकमिंग था ये वाला कॉलम ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी इसकी, देखिए मल्टीप्लाई कर दी इसकी 2 - 1 0 की। तो इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके ये हमारी वैल्यू आ गई 1 - 1/2 और 1/2। अब देखिए थर्ड टेबल में वैसे ही करेंगे। बेसिक वेरिएबल हमारे क्या थे, जेड थे। मैंने बताया था कि हमारा जो था, देखिए ये वाला जो हमारा इनकमिंग वेक्टर आया था, आउटगोइंग ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, ये हमने एक्स के की वैल्यू आ गई यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे एक्स बी अपॉन एक्स के करेंगे तो ये तो देखिए नेगेटिव वैल्यू है तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 3/1/2 यानी कि 2 3 जा 6 आ गई। तो आउटगोइंग हमारा ये वाला आ गया, ठीक है। और की एलिमेंट का क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला इनकमिंग, यानी कि A2 देखिए इनकमिंग
और ये आउटगोइंग ये वाला है H2, तो यानी कि A2 S2 की जगह पे आ जाएगा और H2 A2 की जगह पे। जब H2 हमने क्या लिया था, यानी कि A5 लिया था, तो यहाँ पे A5 आएगा अगली टेबल में, और यहाँ पे A2 इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे X2 लिया था A2 की जगह पे, तो यहाँ पे X2 आ जाएगा। ठीक है, और हम बाकी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर और दोनों साइड में 0 बनाएंगे, जैसा कि आपको बनाना आता है। तो देखिए इस प्रकार से कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमें ये वाली टेबल मिल जाएगी। ठीक है, इतना हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए इतनी वैल्यू प्राप्त होने के बाद में देखिए अब हम फिर से टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी करेंगे। टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी कैसे करते हैं, डेल्टा जे की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा जे की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तब तो हम सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहीं पे निकल जाएगा। अगर वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ रही है डेल्टा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे यही प्रोसेस अगले करते जाएंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू मैंने निकाली कि डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट ये वाला ये निकाल दिया, 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस प्रकार से निकाल दी ये वैल्यूज़ मैंने। ठीक है, 2 2 9 आई। अब देखिए ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर पॉजिटिव, तो देन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 = 4, x2 = 6 और मैक्स z = 12। तो यही क्या हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर देखिए आपको एग्जाम्पल करने हैं तो इस प्रकार से देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इनको सभी को सॉल्व करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।